संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू पर देश के राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलग अलग व्याख्या दे रहे हैं। निस्संदेह उपराष्ट्रपति बंगाल के गवर्नर के रूप में जिस तरह से काम किए उसी का इनाम उन्हें मिला। उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रोटोकॉल में उनकी स्थिति ऊंची हो गई है, लेकिन उनको लाया ही गया है कि वे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको सैद्धांतिक रूप से मजबूती दें। उन्होंने आते ही कॉलेजियम व्यवस्था पर प्रहार किया। कॉलेजियम व्यवस्था में तमाम गुण होने के बावजूद कुछ दोष हो सकता है, इसलिए उनके इस प्रहार का मानवीय भारत पार्टी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपराष्ट्रपति हैं, उनकी अपनी व्याख्या तर्कसंगत व्याख्या हो सकती है, दो मत भी हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा केशवानंद भारती मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको भी माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। संसद को पूर्ण शक्ति होनी चाहिए थी। अगर संसद को पूर्ण शक्ति होनी चाहिए संविधान में बदलने के लिए, तो क्या इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जितने परिवर्तन किए वे सब उचित थे? उस समय 1971 में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करके 70-71 में महानायक बन चुकी थी इंदिरा गांधी, लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाकर उन्होंने संविधान में जिस तरह से संशोधन किया वह पार्लियामेंट ने ही तो किया, इंदिरा गांधी अकेले थोड़े की। क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है? अगर उस समय बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने न दिया होता तो संभवतः इंदिरा गांधी अपने तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ लेती, और आज भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से तोड़ मरोड़ लेगी। जनता कभी भी किसी एक पार्टी के किसी एक काम को प्रोत्साहित करके उसको 2/3 बहुमत दे सकती है। 2/3 बहुमत का मतलब है संविधान को ही पलट दो। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझकर 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह सिद्धांत दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, अर्थात संविधान की मूल भावना। क्या 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकतंत्र को बदलने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या सॉवरेनिटी को समाप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या समाजवाद को समाप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है कि वो पूंजीवाद ला दें, वो पंथ निरपेक्षता के स्थान पर हिंदू राष्ट्र ला दें, वे संघीय व्यवस्था के स्थान पर एकल व्यवस्था ला दें, और वे सॉवरेनिटी को भी समाप्त कर दें? क्या अधिकार किसी भी 2/3 बहुमत वाली सरकार को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। कोई भी सरकार 2/3 बहुमत प्राप्त करके संविधान को समाप्त कर सकती है। इसलिए संविधान की मूल भावना को सुरक्षित रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी रास्ता दिया था। अगर आपको किसी मूल भावना को बदलना है तो ऐसी स्थिति में आप उस आधार पर जनमत ले आइए, जनमत कराइए, लेकिन 2/3 बहुमत प्राप्त करके भारत के लोकतंत्र को, भारत के प्रजातंत्र को राष्ट्रतंत्र में आप नहीं बदल सकते, क्योंकि लोकतंत्र हमारी मूल भावना है। भारत की समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था नहीं बदल सकते। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सही कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत हमें राह दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण किया है उससे हम कैसे व्याख्या करें। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय देश के
केंद्र की सरकार, विधि मंत्री, इन सब से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने वक्तव्यों में धैर्य का परिचय दिए। किसी पार्टी के लिए काम मत करिए, संविधान को उखाड़ फेंकने का काम मत करिए। अगर संविधान को उखाड़ फेंकने का आप काम करेंगे तो फिर कोई इंदिरा गांधी आ जाएगी, आपकी बात को उखाड़ फेंकेगी। ऐसे देश नहीं चलता। चंद्रचूड़ जी की बात सर्वथा उचित है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सर्वथा उचित है। अगर इस सिद्धांत को समाप्त किया गया या संसद ने समाप्त करने की कोशिश की तो आने वाले समय में कोई भी सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर या किसी नाम पर या कोई अच्छा कार्य करके ही जनता का 2/3 बहुमत प्राप्त करेगी और हमारी मूल भावना को ही समाप्त कर देगी और डिक्टेटर बन जाएगी। ऐसी स्थिति में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन का अधिकार होगा, ऐसा ही इंदिरा गांधी ने भी कहा था और अब ये लोग कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा यस, आपके पास किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति होगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी। यह सर्वथा आज उचित है। इसके लिए संवैधानिक पदाधिकारियों को विनम्रता का, धैर्य का परिचय देना चाहिए। किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।